पूर्वोत्तर में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं का जताया आभार। बोले कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, देश कह रहा है मत जा मोदी। कब्र खोदने की बात के बाद से कमल खिलता ही जा रहा है। जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है, खिलता ही जा रहा है। पूर्वोत्तर में जीत के बाद गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा नॉर्थ ईस्ट अब दिल्ली और दिल से दूर नहीं, काम और सेवा भाव ही हमारी जीत का रहस्य है। अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले कुछ विशेष शुभ चिंतकों के पेट में दर्द। टीवी पर ईवीएम को गाली पड़नी शुरू हुई या नहीं? कुछ हमारे विशेष शुभ चिंतक भी हैं। इन विशेष शुभ चिंतक जिनके पेट में ये सोच सोच करके दर्द होता है कि बीजेपी की जीत का राज क्या है। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं ने बरसाए फूल। बीजेपी मुख्यालय में बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर निशाना। बोले रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पूर्वोत्तर की जीत प्रधानमंत्री मोदी के विजन का नतीजा। अभी भी रस्सी जल गई है, बल नहीं गया है। ऐंठन चली गई, ऐंठन नदी भी बरकरार है, जमीन खिसक गई है और अभी भी सुबुद्धि नाम की चीज दूर दूर तक उनके नजदीक नहीं आई है। उधर नागालैंड जीत पर अमित शाह ने ट्वीट किया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। कहा नागालैंड में समृद्धि की नई सुबह। पूर्वोत्तर में बीजेपी की जबरदस्त जीत। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में बीजेपी गठबंधन की सरकार तय। असम सीएम हेमंता का दावा। मेघालय में संगमा सरकार को समर्थन करेगी बीजेपी। मेघालय के मुख्यमंत्री केनराड संगमा का ट्वीट। समर्थन के लिए बीजेपी को दिया धन्यवाद। आज सुबह 11:30 बजे राज्यपाल से मिलेंगे संगमा। बीजेपी के साथ सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश। यूपी के गोंडा में बीजेपी की जीत का मना जश्न। कार्यकर्ताओं ने जमकर खेला रंग। आज गृह मंत्री अमित शाह का कर्नाटक दौरा। 2 विजय संकल्प रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। कर्नाटक के बीदर और देवनहल्ली में गृहमंत्री का कार्यक्रम। शाम को बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट का करेंगे शुभारंभ। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंटरनेशनल धम्म सम्मेलन में लेंगी हिस्सा। 3 दिवसीय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। इंटरनेशनल धम्म सम्मेलन में 16 देशों के डेलीगेट्स और 6 देशों के संस्कृति मंत्री भी कर रहे हैं शिरकत। रायसीना डायलॉग 2023 का आज दूसरा दिन। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के संबोधन के साथ बैठक की शुरुआत। आज से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन। कॉर्पोरेट समुदाय से सम्मेलन में राज्य में निवेश करने का अनुरोध। G20 के नेतृत्व के लिए अमेरिका ने की भारत की तारीफ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस का बयान। भारत के साथ संबंध गहरे और मजबूत। प्रधानमंत्री मोदी की भी नेड प्राइस ने की तारीफ। कहा भारत के पास ज्यादा स्पष्टता से बोलने की क्षमता। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये जंग का दौर नहीं है तो दुनिया ने उसे सुना। आज क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा भारत। बैठक में चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये पर हो सकती है चर्चा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग होंगे शामिल। एस जयशंकर करेंगे बैठक की अध्यक्षता।
दिल्ली में इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो से अब मिले एस जयशंकर। द्विपक्षीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया का सबसे चहेता नेता बताया। बोली, मोदी इज मोस्ट लवेबल। तारीफ सुनकर हंस पड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रायसीना डायलॉग से पहले दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत। दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का दिया मंत्र। दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद पर चर्चा। जयशंकर ने कहा कि सभी देशों ने की आतंकवाद की निंदा। दुनिया की चुनौतियों को सुलझने पर सभी देश एकमत हैं। दिल्ली में G20 सम्मेलन में शामिल होने के बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की तुरंत जरूरत। पश्चिमी देशों पर लगाया युद्ध भड़काने का आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुलाकात। बॉर्डर सुरक्षा और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बरेली दौरा। बोले, भारत का अन्न खाने वाले, पानी पीने वाले सब हिंदू हैं। हिंदुस्तान में पैदा होने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला, हिंदुस्तान की जमीन का अनाज खाने वाला, हिंदुस्तान का पानी पीने वाला, हर किसी को यह हक है कि वो हिंदू कह सके अपने आप। अब 3 सदस्यीय कमेटी करेगी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। समिति में पीएम, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई होंगे शामिल। अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एक्सपर्ट कमेटी। एसईबीआई को 2 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। शेयरों में गड़बड़ी के आरोपों की होगी तफ्तीश। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी का बयान आया सामने। बोले, केजरीवाल सरकार ने क्लासरूम घोटाला, डीटीसी घोटाला, बिजली सब्सिडी घोटाला कर लूटने का प्रयास किया। दिल्ली शराब घोटाले में बड़ा एक्शन। आम आदमी पार्टी की तरफ से अमदीन ढाल को 5 दिन की हिरासत। रिपब्लिक भारत ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से की एक्सक्लूसिव बातचीत। राम रहीम पर कहा, बाबा के यहां जाना व्यक्तिगत मामला। जहाँ तक किसी बाबा के पास जाने की बात हो, कोई नेता जाए, कोई सामान्य जन जाए, कोई दूसरा जाए, तीसरा जाए, किसी की व्यक्तिगत आस्था, इसके अंदर इंटरफेयर करने का मुझे कोई भी अधिकार नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुख्यमंत्री खट्टर का बयान। कहा, सिविल कोड एक नहीं होगा तो विवाद बना रहेगा। अलग अलग होने से कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। अगर मान्यता एक हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो मनोहर लाल खट्टर क्लियरली कह रहे हैं 2024 के इलेक्शन, जनरल इलेक्शन से पहले, कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड तो होना चाहिए। जातीय जनगणना पर रिपब्लिक भारत से बोले सीएम खट्टर, राजनीति से जाति को रखना चाहिए दूर। हम कास्ट को पॉलिटिक्स से दूर करना चाहते हैं। 3 C's को एलिमिनेट करने के लिए हमने अपना बेड़ा उठाया। 3 C's, करप्शन, कास्ट बेस सिस्टम एंड क्राइम। दिल्ली में 2500 नुक्कड़ सभाएं करेगी आम आदमी पार्टी। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का संदेश दिल्ली और पूरे देश में हर आदमी तक पहुंचाने के लिए सभाएं करेगी। बीजेपी के खिलाफ आज दिल्ली में 70 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं की बैठक। 4 मार्च को प्रदेश कार्यालय में प्रदेश स्तर पर मोहल्ला सभा के लिए बैठक। 6-7 मार्च को सभी पोलिंग स्टेशन पर मोहल्लों में तैयारी को लेकर बैठक। 10 मार्च से हर मोहल्ले में नुक्कड़ सभाएं। शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने की दिल्ली बीजेपी की तैयारी। आज से बीजेपी का जन जागरण अभियान। आज सुबह 10 बजे पेश होगा पंजाब सरकार का बजट। गवर्नर ने बजट पेश करने की अनुमति दी। झारखंड विधानसभा में आज पेश होगा राज्य सरकार का बजट। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, दुनिया की कई समस्याओं का समाधान हमारे पास। हर भारतीय को अपने पारंपरिक ज्ञान की होनी चाहिए मूलभूत जानकारी। कई दुनिया के सामने की समस्या है, उनके पास दूसरा हल नहीं है, वो हमारे पास है। हमको अपनी परंपरा में क्या क्या कुछ है, इसका एक अत्यंत प्राथमिक सामान्य ज्ञान सबको होना चाहिए।
कनोलीब्रा में आर्यभट्ट इकोनॉमी पार्क के उद्घाटन के मौके पर बोले मोहन भागवत, ग्रंथ और परंपरा की फिर से समीक्षा होनी चाहिए। बाद में ग्रंथ हुए, वो ग्रंथ इधर से उधर चले गए, फिर बाद में स्वार्थी लोग भी घुस गए, उन्होंने ग्रंथों में कुछ घुसा दिया जो बिल्कुल गलत है। तो उन ग्रंथों की, उस परंपरा के ज्ञान की फिर एक बार समीक्षा आवश्यक है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हमारी कुछ प्राचीन पुस्तकें गायब हो गई, जबकि कुछ के मामलों में स्वार्थी तत्वों ने प्राचीन कृतियों में गलत दृष्टिकोण डलवा दिए। अधिकारियों को सीएम योगी का निर्देश, कहा अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आस्था का सम्मान, अराजकता पर जीरो टॉलरेंस। सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला, ट्वीट कर लिखा शकुनी पालोगे तो सत्यानाश तय है। दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था, अर्जुन के सलाहकार भगवान श्री कृष्ण थे। उत्तर प्रदेश में माफिया पर योगी सरकार की एक और बड़ी कार्रवाई, सपा विधायक का इरफान सोलंकी भू माफिया घोषित, सोलंकी पर अवैध कब्जे का आरोप। गवाह उमेश हत्याकांड में योगी सरकार का एक्शन जारी, प्रयागराज में अतीक के करीबी सफदर अली की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। अतीक की संपत्तियों पर योगी की नजर, 40 अवैध संपत्तियों की लिस्ट तैयार, प्रशासन कभी भी चला सकता है बुलडोजर। उमेश पाल शूटआउट केस में बाहुबली अतीक अहमद के 2 छोटे बेटों को हिरासत में लिए जाने का मामला, अतीक की पत्नी के दावे पर पुलिस का जवाब, कहा अतीक के बेटे हिरासत में नहीं, पुलिस ने कोर्ट में पेश की रिपोर्ट। अतीक के बेटे अली अहमद की जमानत याचिका खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत पर छोड़ने से किया इनकार। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास और निखत मुलाकात मामले में बड़ा एक्शन हुआ, हिरासत में लिए गए चित्रकूट जेल अधीक्षक और जेलर। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़ा गया अवैध निर्माण। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर के बाद दिखेगा लखनऊ विकास प्राधिकरण का एक्शन, होली के बाद अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। प्रयागराज में घर पर बुलडोजर चलाने पर भड़के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क, बोले ये एक्शन नहीं, मुसलमानों के साथ जुल्म है, एक दिन तुम भी इसी जद में आओगे। नहीं, ये तो जुल्म है, ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है, और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने भी बुलडोजर एक्शन पर उठाए सवाल, कहा जो अपराधी है, जो आरोपी, उन पर कार्रवाई करना अदालतों का काम। जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उन पर कार्रवाई करना अदालतों का काम है। ये अपने देश का, अपने प्रदेश का नुकसान करने के मुतरादिफ है। हरियाणा में सरपंचों का जारी है विरोध प्रदर्शन, विरोध के कारण न पंचकूला चंडीगढ़ सीमा बंद, अनिश्चितकाल के माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती। डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम के 40 दिनों के पैरोल का समय पूरा, आज रोहतक के सुनारिया जेल जाएगा डेरा प्रमुख राम रहीम। उम्र कैद की सजा काट रहा राम रहीम 21 जनवरी को तीसरी बार पैरोल लेकर पहुंचा था आश्रम, सेवादार भी आश्रम से जाने लगे अपने अपने घर। आज मथुरा दौरे पर रहेंगे यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वृंदावन में साधु संतों के साथ करेंगे हवन पूजन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का 2 दिवसीय मथुरा दौरा, वेटरनरी विश्वविद्यालय में होने वाले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगी शामिल। रामचरितमानस विवाद पर स्वामी दीपांकर का बयान, बोले सनातन जोड़ो यात्रा से हिंदुओं को जोड़ूंगा। यूपी के बागपत पहुंची स्वामी दीपांकर की भिक्षा यात्रा। हरियाणा के पलवल में नगर परिषद पार्षदों की हाउस मीटिंग में हंगामा, नगर परिषद पर अफसरशाही हावी होने का हवाला देकर बैठक का किया बहिष्कार। मध्य प्रदेश विधानसभा में बार बार झूठ बोलने के आरोप पर विधायक जीतू पटवारी बजट सत्र से निलंबित, कमलनाथ ने बताया अलोकतांत्रिक कदम। राजस्थान के उदयपुर में घूसखोरी के आरोपी एएसपी दिव्य मित्तल के अवैध रूप से निर्मित रिसोर्ट पर नोटिस, आज रिसोर्ट पर चल सकता है बुलडोजर। बरेली पहुंची कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, सर्किट हाउस पहुंचकर संभाला कार्यभार,
शहर की कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। एक बार पूरे मंडल को समझ लूँ, उसके बाद हर ज़िले की अलग अलग प्राथमिकता होगी उसकी नीड के अनुरूप, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट की प्राथमिकताएं हैं वो तो प्राथमिकताएं मेरी है ही। हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में पहुंचे राज्यपाल कलराज मिश्र कार्यक्रम में स्नातक छात्र छात्राओं को उपाधि वितरित की। दीक्षांत समारोह में उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को सराहा गया। कहा, अधिकतर गोल्ड मेडल छात्राएं ही हासिल कर रही हैं, इसे महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में देखा जाना चाहिए। करता छात्राएं सर्वाधिक, ये छात्राओं के परिश्रम के आधार पर जिस ढंग से वातावरण का निर्माण हो रहा है, निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण को वो प्रमुखता प्रदान करेगा। सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज सुनवाई। राउस रेवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई ने जैन पर 1.47 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया। उस याचिका पर आज होगी सुनवाई। याचिका में एक ही मामले में दर्ज 2 एफआईआर में से एक पर रोक लगाने की उठाई है मांग। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम को 25,000 के मुचलके पर मिली जमानत। मारपीट मामले में वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने किया था गिरफ्तार। हाथरस कांड के चारों आरोपी रेप केस में बरी। कोर्ट ने एक को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना, उम्र कैद की सजा का ऐलान भी किया। उधर चंडीगढ़ में 7 राज्यों के पुलिस अधिकारियों की बैठक का नार्को, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली के अधिकारी शामिल हुए। एलओसी पर उतरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान आया सामने। बोले, अब स्थितियों में सुधार, दुश्मन की हर चुनौती के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात। वही वाराणसी एयरपोर्ट को ड्रोन के जरिए बम से उड़ाने की धमकी। अज्ञात व्यक्ति ने बम से उड़ाने की धमकी दी। महाराष्ट्र के भिवंडी में मदरसे में मौलवी ने नाबालिग को पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज की गई एफआईआर। यूपी के बलिया में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। एक्सरे टेक्नीशियन के रोल में दिखा पुलिस का होमगार्ड द्वारा एक्सरे निकालने का वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बिजली विभाग और आरटीओ के बीच वर्चस्व की लड़ाई। आरटीओ ने एसडीओ की गाड़ी का काटा चालान। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने काट दी बिजली। यूपी के वाराणसी में मिठाई की दुकान पर जीएसटी टीम की छापामार कार्रवाई। टैक्स चोरी को लेकर मिली थी शिकायत। मुस्तकीम और शकील को हाईकोर्ट से मिली जमानत। लखनऊ प्रेशर कुकर बम मामले में हुए थे गिरफ्तार। यूपी के कासगंज में बीजेपी नेता से मांगी गई 1 करोड़ रुपए की रंगदारी। बदमाशों ने लेटर के जरिए 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की। एफआईआर दर्ज हुई। दिल्ली के सुल्तानपुरी में झुग्गियों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 15 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। झुग्गियों में आग लगने से हड़कंप। आग बुझाने के लिए रोबोट का किया जा रहा है इस्तेमाल। अभी हालात के लिए हमने वो हालात पे काबू पा रखा है और कम से कम 15 गाड़ियां हैं अभी फायर सीन पे और हालात काबू में है। हमने रोबोट का भी इस्तेमाल किया है, रोबोट से भी आग बुझाई जा रही है। नोएडा के घर में लगी आग। घर में रखे केमिकल ड्रम की वजह से आग बुझाने में पेश आ रही है मुश्किलें। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले तो रुद्र प्रसाद दास नाम का व्यक्ति, उन्हीं की ये दुकान थी, आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे तो वो उनको माइनर इंजरी हुई है। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश मोहन श्याम को पैर में लगी गोली। दूसरा बदमाश बिल्ला मौके से हुआ फरार। लूटा हुआ ट्रैक्टर, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद। घायल बदमाश को उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से एक लूटा हुआ ट्रैक्टर, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के अलीगढ़ में पेट्रोल पंप कर्मियों की गुंडागर्दी आई सामने। एंटी करप्शन थाना प्रभारी की जमकर पिटाई की। खड़ी गाड़ी को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था।
अलीगढ़ में दबंग बदमाशों ने होटल संचालक के साथ की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना। वीडियो में हथियारों से लैस कई बदमाश होटल संचालक से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे। होटल संचालक को आई गंभीर चोटें, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। यूपी के संभल में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक को रौंदा, हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। यूपी के बिजनौर में फिल्मी अंदाज में बिना ड्राइवर शोरूम में घुसा ट्रैक्टर। कांच का शोरूम था और देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मिनी बस हादसे का शिकार, हादसे में 2 लोगों की मौत, 14 जख्मी हुए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बस और ट्रक की भिड़ंत हुई, हादसे में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। यूपी के कासगंज में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में महिला और एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। यूपी के सहारनपुर में फ्रांस का नागरिक सड़क दुर्घटना में जख्मी हुआ, इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अज्ञात कारणों से घर के छप्पर में भीषण आग लग गई है। घर में रखा हुआ सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लखनऊ के स्पेशल टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई, ड्रग्स की तस्करी करने वाले पुलिस ने उस शख्स को किया गिरफ्तार। कानपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ट्रेन से ब्रांडेड शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से बिहार के लिए शराब की स्मगलिंग हो रही है और ये शराब जो है हरियाणा पान के लिए बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश के बागपत में पिता पर बेटी की हत्या का आरोप लगा। चांदीनगर थाने में होमगार्ड के पद पर तैनात था हत्यारा पिता। इसने अपनी बेटी जिया उपाध्याय को दिनांक 23 फरवरी 2023 की रात को एक लड़के से बातचीत करते हुए देख लिया। गुस्से में आकर इसने अपनी बेटी की हत्या उसी दिन कर दी है। पटवारी भर्ती घोटाले को लेकर हरिद्वार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एसआईटी टीम ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। संबंध में टीम बलिया गई थी, वहाँ पर लॉकर से करीब 22 लाख की ज्वेलरी बरामद हुई है। चूँकि भारी मात्रा में ज्वेलरी थी, वो किस सोर्स से आई थी, इस परीक्षाओं को लेके पैसे के माध्यम से तो नहीं पहुंची। सबको देखते हुए इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य है तो उस पर एक कार्रवाई की गई। रामपुर में पुलिस ने विधायक की फर्जी स्टिकर वाली कार को किया जब्त। चेकिंग के दौरान कोर्ट के गेट के बाहर मिली कार। रास्ते में एक इंडिवर गाड़ी ने इस गाड़ी को ओवरटेक किया और मुस्तफा को उतरवा लिया और जो स्टिकर लगा हुआ था गाड़ी पर वो स्टिकर नोच लिया और जो दोनों कांस्टेबल थे उनके साथ गाली गलौज की और धक्का मुक्की करके इंडिवर गाड़ी में बैठकर चले गए। शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचे 3 नाबालिग का थाने में अपनी मां के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। थानाध्यक्ष को इस संबंध में जांच हेतु निर्देशित किया गया है। सुनील प्रजापति जी को थाना पनकी भेजा गया है। ये पारिवारिक मामला है, ये दोनों पक्षों को बुलाकर वार्ता की जाएगी। जो भी सही तथ्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। झज्जर के वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला, एमबीबीएस के प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ सीनियर्स पर जमकर मारपीट का आरोप। रैगिंग का विरोध करने पर 5 छात्रों को सीनियर्स ने बनाया निशाना। पिटाई के बाद घायल छात्र अस्पताल में भर्ती हुए। शिकायत में है नाम, उनकी जांच चल रही है। जांच के बाद जैसी कानूनी कार्रवाई होगी वैसे लाई जाएगी। झारखंड के दुमका में अस्पताल में एक महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। अस्पताल में अपनी 4 साल की बेटी का इलाज करवा रही थी महिला। गार्ड जो है उसमें देखा था कि जो है वो स्त्री जो है बाल बना रही थी और चूंकि हर रूम में जा के देखना संभव नहीं था और इसलिए तो कहना मुश्किल है कि हमारे तरफ से कुछ फॉल्ट हुआ है। लेकिन अगर कहीं कुछ ऐसा दिखता है तो फ्यूचर के लिए इस चीज़ को हम लोग जो है सोल्यूशन करेंगे ताकि जो है फिर ऐसा घटना ना हो। मुंबई में बस और टेम्पो की टक्कर, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हुए हादसे में एक की मौत। यूपी के हाथरस में दबंगों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, दुकान में बैठे युवक पर बरसाई गोलियां, कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सहायक संपत्ति कर अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। लोकायुक्त की टीम ने 2000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा।
मध्य प्रदेश के इंदौर में नकल रोकने गए प्रोफेसर को छात्रों ने पीटा, पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच पड़ताल जारी। यूपी के बरेली में बारात में जमकर चले लात घूंसे दबंगों ने महिलाओं के साथ भी की मारपीट, खाना खाने को लेकर हुआ था विवाद। उत्तर प्रदेश के महोबा में एटीएम से निकले नकली नोट, 500 रुपए के नकली नोट निकलने के बाद पीड़िता ने बैंक में दर्ज करवाई शिकायत। यूपी के बागपत में नर्स की संदिग्ध मौत में हंसे मचा हड़कंप, ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जमीनी विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, इलाके में दहशत का माहौल। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। चेन्नई में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, दुबई से लाया गया 3.25 किलो सोना जब्त हुआ, हिरासत में लिए गए 2 लोगों से पूछताछ जारी। यूपी के कासगंज में चेकिंग के दौरान अवैध शराब का जखीरा जब्त हुआ, 6 लाख रुपए की बताई जा रही है शराब तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में दबंगों से परेशान महिला ने परिवार के साथ की इच्छा मृत्यु की मांग, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर लगाई इंसाफ की गुहार। यूपी के संभल में सड़क पर मारपीट, होटल में खाने को लेकर हुआ था विवाद, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में नकाबपोश दबंगों का आतंक, दुकान में की तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। उधर यूपी के फिरोजाबाद पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है, पुलिस ने बांग्लादेशी युवती को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के बांदा में ट्रकों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस अधिकारियों ने वायरल वीडियो पर लिया संज्ञान, सिपाही को किया गया निलंबित। यूपी के बदायूं में गैंगस्टर की 86 लाख रुपए की संपत्ति जब्त, वजीरगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई की। राजस्थान के श्रीगंगानगर में किसानों का प्रदर्शन, सिंचाई के पानी के लिए सड़क पर उतरे ग्रामीण, गंग नहर के पानी को पूरा करने की उठाई मांग। वहीं पंजाब के पठानकोट में मौसम में बदलाव से अस्पतालों में बड़ी मरीजों की संख्या, शहर में बड़े खांसी जुकाम के मरीज। डॉक्टरों ने दी लोगों को गर्म कपड़े पहनने की हिदायत। आपको बता दें कि पुंछ में बेरोजगार युवतियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और उनको प्रशिक्षित करने के बाद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए गए। उधर अनंतनाग में स्कूल टीचर ने कमाल कर दिया। आपको बता दें अनंतनाग का ये पूरा मामला है और वहां एक स्कूल टीचर का कमाल सामने आया। आगे बढ़ते हैं और बात शिमला की करते हैं, जहां पर राह प्रदर्शनी देखने पहुंचे पर्यटक और राह प्रदर्शनी का आनंद उठाते नजर आए। और अब बात करेंगे जयपुर की, जहां पहली बार जयपुर से अहमदाबाद के लिए ट्रेन की सौगात मिली है। अब जयपुर से अहमदाबाद का सफर आसान होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात आगरा की करते हैं, जहां पर लोगों पर होली का रंग चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार सज कर तैयार है और लोग खरीदारी करने के लिए मार्केट पहुंच रहे हैं। उधर सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली उत्तर प्रदेश के मेरठ में, जहां शांति व्यवस्था के लिए सुरक्षा चाक चौबंद। में जगह जगह होलिका दहन के कार्यक्रम की 7 तारीख की शाम को आयोजित किए जाएंगे। साथ ही साथ शब बारात में जो मुस्लिम वर्ग हैं वो अपने अपने कब्रिस्तानों में जाके फातिहा भी पढ़ते हैं। तो ये सभी कार्यक्रमों का आयोजन 7 और 8 तारीख को किया जाएगा। इसके लिए पुलिस की तरफ से व्यापक प्रबंध किए गए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और अहमदाबाद की बात करते हैं, जहां पर कश्मीरी महोत्सव की शुरुआत हुई है, जिसमें वर्चुअली अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। और अब बात करेंगे पंजाब के पठानकोट की, जहां पर अयोध्या की बात करेंगे, जहां पर सूचना प्रसारण सचिव पहुंचे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से खबर है, जहां पर सूचना प्रसारण सचिव पहुंचे और राम मंदिर स्थल का उन्होंने दौरा किया। राम जन्मभूमि पर चल रहे मंदिर निर्माण का निरीक्षण भी किया। अपूर्व चंद्र ने साइट इंजीनियर्स से पूरी जानकारी ली है, कहा यह सिर्फ किसी एक धर्म का नहीं बल्कि पूरे भारत की आस्था का केंद्र है। राम केवल हिंदू समाज के ही, मतलब हिंदू रिलीजन के ही हमारे
आदर्श नहीं है, पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और सब उन्होंने जो मार्ग दिखाया है वो पूरे विश्व के लिए। जन्मभूमि परिसर में परकोटे का मंदिर तेजी से बनाया जा रहा है। परकोटे में रामायण के प्रसंगों पर आधारित 125 झांकियां लोगों को त्रेता युग में होने की अनुभूति कराएंगी। परकोटे के मंदिर में भगवान शंकर, हनुमान, गणेश, अन्नपूर्णा देवी समेत 6 मंदिर बनाए जाएंगे। सब मिल के काम कर रहे हैं कि ये खूबसूरती जो है और वो ये इतना अद्भुत जो मंदिर बन रहा है उसमें हमारी कला की थोड़ी सी सेवा लग रही है, उसी में हम धन्य मानते हैं अपने आप को। असम के गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। आयुष मंत्रालय के एक्सपोर्ट सम्मेलन का केंद्रीय मंत्री ने किया उद्घाटन। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमेटी में संशोधन पर कैबिनेट का बड़ा फैसला। भाषाओं की सूची में जोड़ा गया हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। गुजरात में आज से अनिश्चितकाल के लिए सीएनजी की बिक्री बंद। डीलर्स कमीशन विवाद के बाद रिक्शा चालकों और ऑटो चलाने वाले के लिए बड़ी आफत। मध्य प्रदेश के दमोह में एसपी ने घायल को पहुंचाया जिला अस्पताल। सड़क दुर्घटना में घायल हुआ था व्यक्ति। मध्य प्रदेश के बड़वानी में हाट का आयोजन। आदिवासी समाज की हाट में एसडीएम ने बजाया मांदल। हरियाणा के पलवल में नकल रोकने के लिए पुलिस अलर्ट। नकल रोकने के लिए पुलिस की सख्ती देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के झांसी में होली के त्योहार को लेकर शांति कमेटी की बैठक। धर्मगुरुओं ने सुरक्षा पर जिले के अधिकारियों के साथ चर्चा की। यूपी के अंबेडकर नगर पुलिस ने होली की तैयारियों को लेकर निकाला मार्च। त्योहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। रूस यूक्रेन जंग पर एक बार फिर से अमेरिका का बयान आया सामने। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किब्री ने कहा है कि हम यूक्रेन का समर्थन करना रखेंगे जारी। रूस की राजधानी मॉस्को के कोलुमन्ना में जोरदार धमाके की आवाज। पिस्की स्टेशन और चर्लिजोवा को जोड़ने वाले पुल के पास उठता हुआ नजर आया धुआं। एक साल बाद भी रूस यूक्रेन में जारी है जंग। खार्किव में रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार। यूक्रेनी हमले में 4 की मौत, 3 लोग जख्मी हुए। फायरिंग के लिए यूक्रेनी सेना ने किया T-64 टैंक का इस्तेमाल। खार्किव में अपने हथियार और गाड़ियां छोड़ भागे रूसी सैनिक। ज़पोरिज़िया में रूसी हमले पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान आया सामने। हमले का करारा जवाब देने का ज़ेलेंस्की ने किया दावा। नाइजीरिया में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जारी है विवाद। विपक्षी नेता ने चुनाव परिणाम पर सवाल उठाते हुए न्यायपालिका का किया आरोप। ब्राजील में ईरान ने तैनात किया अपना युद्धपोत। तमाम चेतावनियों के बाद भी रियो डी जेनेरियो के पास समंदर में देखा गया युद्धपोत। अमेरिका में जारी है बर्फबारी का कहर। भारी बर्फबारी के बीच घरों में फंसे स्थानीय लोग। ग्रीस में हुए ट्रेन हादसे में अब तक 57 लोगों की मौत। लोगों को बचाने का काम लगातार जारी। पुलिस ने ट्रेन दुर्घटना मामले में स्टेशन मास्टर को किया गिरफ्तार। ग्रीस में ट्रेन दुर्घटना के बाद यूरोपियन कर्मचारियों में गुस्सा देखने को मिला। ग्रीक रेल ऑपरेटर मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। एथेंस में राष्ट्रीय रेल सेवा और मेट्रो को रोकने के लिए हड़ताल। आज पूरे ग्रीस में हड़ताल का आह्वान किया गया। बारिश और कड़ाके की ठंड के बाद भी लोगों ने किया सड़क पर पोस्टर बैनर लेकर मार्च। अब तक दुर्घटना में 57 लोगों की जान जा चुकी है। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में विरोध प्रदर्शन। संसद के पास नए कानून को लेकर लोगों ने निकाला विरोध मार्च। आधिकारिक दस्तावेजों की भाषा बदलने पर मोल्दोवा में की संसद से नया विधेयक पारित हुआ है। अब मोल्दोवन की जगह रोमानियाई भाषा में होगा कामकाज। वेस्ट बैंक के इदना शहर में फिलिस्तीनी नागरिक के खिलाफ इजरायली सेना की कार्रवाई। बुलडोजर की मदद से एक घर को किया गया ध्वस्त। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का इराक दौरा। देश में सफल चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों के लोगों को किया प्रोत्साहित। अर्जेंटीना के रोसारियो शहर में सुपरमार्केट के बाहर गोलीबारी हुई। मशहूर फुटबॉलर मेसी के परिवार से जुड़ा है यह सुपरमार्केट।
बंदूकधारियों ने लियोनेल मेसी के लिए छोड़ा खतरनाक संदेश। रोसारियो को दक्षिण अमेरिकी देशों का बताया जाता है सबसे खतरनाक शहरों में से एक। नासा का स्पेसएक्स क्रू 6 मिशन लॉन्च हुआ। फॉल्कन 9 रॉकेट में 4 एस्ट्रोनॉट्स ने भरी उड़ान। 6 महीने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेंगे। उत्तर कोरिया में अनाज के संकट को लेकर किम जोंग ने की बड़ी बैठक। किम जोंग ने अनाज का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। क्यूबा के जंगलों में एक बार फिर लगी भीषण आग। जंगल में लगी दूसरी आग से बुझाते दिखे दमकल कर्मी। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी। उधर मलेशिया में भयानक बाढ़ से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बाढ़ के कारण 26,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। और बात यूक्रेन की ज़पोरिज़िया में रूस ने की बमबारी। बिल्डिंग पर हुए हमले में 2 लोगों की मौत की खबर। 20 लोगों को निकाला गया सुरक्षित बाहर। यूक्रेन के सैनिकों को युद्ध के लिए ब्रिटेन में दी जा रही है ट्रेनिंग। टैंकों के इस्तेमाल का दिया जा रहा प्रशिक्षण। ऑस्ट्रेलियाई शहर में हत्या के आरोप में भारतीय प्रत्यर्पित 2018 में की थी प्रेमिका की हत्या। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में बर्फबारी से परेशानी बढ़ रही है। बर्फ की परत जमने से कई सड़कें जाम हो चुकी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में भारी बर्फबारी हुई। 2 फीट ऊंची बर्फ की परत जम गई। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान सामने आया है। कहा रूस युद्ध को खत्म करने को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे में वो G20 की बैठक में वह रूस और चीन के नेताओं से मुलाकात नहीं करेंगे। अमेरिका के मैरीलैंड के ज्वेलरी स्टोर में घुसी बस हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए। आगे बढ़ते हैं। रूस के कुर्स्की जिले में औद्योगिक का टेक्नो पार्क में भीषण आग लग गई है। आसमान में छाया धुएं का गुबार। बेलारूसी मीडिया ने एक विमान का वीडियो किया जारी। रूस की तरफ से किए गए हमले का किया खंडन। 2 दिन पहले रूसी हमले में एयरबेस और विमान को नेस्तनाबूद करने का दावा किया गया था। सर्बिया में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार विरोधी अभियोजकों के